पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी लगा दी। फैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। पंजाब हुकूमत ने वफाक को पाबंदी लगाने की सिफारिश दी थी। पंजाब में इस वक्त 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असलहा लाइसेंस मौजूद है। कोई नया ना असलहा लाइसेंस जारी होगा और ना ही असलहे को या डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है कि आप जो है वो लोगों को तंग करते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। हथियार बंद जत्थों को रियासती रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का 2 टोक ऐलान वाज़ेह कर दिया। अब किसी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। इंतहा पसंद जमात के मुस्तकबिल का फैसला विफाक करेगा। पंजाब में 10 लाख से ज्यादा अफराद के पास असलहा लाइसेंस मौजूद। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। लाइसेंस न रखने वाली दुकानें सील। वजीर इत्तलात पंजाब ने आदादो शुमार जारी कर दिए। लाहौर में TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गिरफ्तारियों की तादाद 954 हो गई। पुलिस को गिरफ्तारियों के लिए 4,500 मुजाहिरीन की फहरिस्त फराहम। मुल्की सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनतों और किसानों को आइंदा 3 साल रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। सनती शोबे को 34 और ज़रई शोबे को 38 रुपए पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। आइंदा पूरा साल 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट बिजली फराहम की जाएगी। रोशन मईशत बिजली पैकेज का बोझ घरेलू सार्फिन समेत किसी शोबे पर नहीं पड़ेगा। वजीर आज़म का ऐलान। पाकिस्तान ने 10 रोजा बंदिश के बाद अफगान ट्रांजिट ट्रेड मरहलावार बहाल कर दी। चमन से पहले मरहले का आगाज। तकरीबन 300 गाड़ियों की क्लियरेंस का अमल 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। महकमा कस्टम्स के डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांजिट ट्रेड का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI से मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। सलमान अकरम राजा की फराहम करदा फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात कराने की हिदायत। अडियाला जेल पहुंचने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। गाड़ियां जो है वो सेकंड हैंड थी और मेरे पुलिस की शहदा इतने गए गुजरे नहीं है कि उनको जो है कोई कबाड़ की चीज दे। और मैं यहाँ वज़ीर-ए-आला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद बहैसियत वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा और इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें हमने पुलिस को काफी एम्पावर भी किया है। उनके लिए जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट भी किया है और उनके जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काफी पैसे हम दे चुके हैं। और अभी जो है मैंने 7 बिलियन का मजीद ऐलान किया हुआ है और जो हम बुलेट प्रूफ गाड़ियां ओरिजिनल फर्स्ट हैंड उनको दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वफाक को बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने के फैसले पर डट गए कि पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं कि कबाड़ का सामान दिया जाए। सुहेल आफरीदी की तनकीद। पुलिस को नई और जदीद गाड़ियां देने का ऐलान। वफाकी हुकूमत पर सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा न होने का इल्जाम। अडियाला जेल में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का पंजाब हुकूमत का फैसला बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब प्रिजन रूल्स से कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक बहाल कर दी। लार्जर बेंच ने पंजाब हुकूमत का इंट्रा कोर्ट अपील पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। एक और फरीक ने मामला फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। जिस बेंच पर एतमाद नहीं वो फुल कोर्ट के सामने केस मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दे सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा आइंदा 10 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें, अलाउंसेज और मराहत में इजाफे के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत की दरखास्त गुजार को मुतालिका फॉरम से रुजू करने की हिदायत।
सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट सेलिंग में इजाफे की तजवीज़, 85% इजाफे की समरी वफाकी काबीना को इरसाल। ग्रेड 1 ता 22 के वफाकी मुलाजमीन के लिए यकसा इजाफे की सिफारिश की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान राबते का जरिया करार दे दिया। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान की शाहराहें इलाकाई राबताकारी में किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान की खित्ते में कलीदी हैसियत है। सी पैक के तहत रोड मंसूबे राबतों के हवाले से अहम हैं। वज़ीर ख़जाना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। सोने की बरामद और दरामद पर पाबंदी खत्म करने की समरी पेश की जाएगी। इस साल मई में सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर बरामद और दरामद पर पाबंदी लगाई गई थी। नून लीग का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 1, पंजाब में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली के 4 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल हैं। DGISPR का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी सवाबी का दौरा। पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू की। तर्जुमान पाक फौज का कहना था, पाक फौज हर दुश्मन की जारिहत के खिलाफ सीसा फलाई दीवार साबित होगी। पाकिस्तान की चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद ने पाक अमेरिका ताल्लुकात खुश आइन सतह पर करार दे दिए। वाज़ेह किया कि भारत ने इंतजामी नाकामी और सियासी मजबूरियों के पेश नज़र पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर गिराने की कोशिश की। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर के तामीरी किरदार के मोतरफ हैं। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। इस मसले पर संजीदगी से गौर और हल करने की जरूरत है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, लेकिन अवाम की सलामती को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान की फलस्तीनी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने वाली इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे पर नाम निहाद खुद मुख्तारी के निफाज का मंसूबा नाकाबिले कबूल करार दे दिया। आलमी बरादरी से इसराइली गैर कानूनी इकदामात रोकने का मुतालबा। सऊदी अरब और कतर ने भी सहूनी पार्लियामेंट की करारदाद से अमन को संगीन खतरात से खबरदार कर दिया। मशरिकी हवाओं के असरात। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मुख्तलिफ शहरों में स्मोक बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मशरिकी अजला गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर में स्मोक बढ़ने का इम्कान। महकमे ट्रांसपोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 8,000 से जायद गाड़ियों का चालान, 5,500 से जायद गाड़ियां बंद। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली 3,500 से जायद गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने इस मरतबा भी स्मोक से कारोबार जिंदगी मुतासिर होने के खदशे का इजहार कर दिया। फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। लाहौर में तकरीब से खिताब। मस्तूम से 5 रोज कबल अगवा होने वाले DSP नोशकी यूसुफ रेकी की लाश बरामद हो गई। CTD के कराची में 32 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मजहबी जमात के कारकुनान की टारगेट किलिंग में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से दस्ती बम और पिस्तौलें बरामद। DIG CTD के मुताबिक ग्रुप पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट हो रहा था। एक मुल्जिम 20 रोज कबल पाकिस्तान आया था। के इलेक्ट्रिक मल्टी एयर टैरिफ में कटौती से बिजली सार्फिन पर असरात मुरतब हो सकते हैं। CEO के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर टैरिफ में बड़े पैमाने पर तब्दीली और कमी कर दी।
हुज्जाज कराम को 3.5 अरब वापस करने का सिलसिला शुरू। 66,000 से जायद आजमीन को 31 अक्टूबर तक रकम वापस की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब से गंदम और आटे की तलसील पर पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। महकमा खुराक की जानिब से बाज़ाब्ता खत इरसाल। गंदम की तरसील पर पाबंदी से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर करार। गंदम रोकना वफाकी इकाइयों के दरमियान हम आहंगी के उसूलों के मुनाफी है। खत का मतन। इस्लामाबाद में एसपी की खुदकुशी की कोशिश। अपने स्टाफ से पिस्तौल लेकर खुद पर फायरिंग की। जख्मी ऑफिसर को पोलियो क्लिनिक मुंतकिल कर दिया गया। खंडकोट में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। मुलजिमान मोटरसाइकिल 2 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार। फैसलाबाद में चोर गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। चोरी शुदा 13 लाख रुपए बरामद। ननकाना साहिब में डकैत गैंग का सरगना 2 साथी समेत पकड़ा गया। रहीम यार खान में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। बदनामी जमाना डाकू आसिफ कोराई जख्मी हालत में धर लिया गया। लाहौर में गले पर डोर भिड़ने से नौजवान की हलाकत का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। FIR 322 की दफात के तहत दर्ज की गई। मर्दान में BISP के अमले की खवातीन के साथ मुबैना बदसलूकी। DG BISP ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। गुजरांवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 500 किलोग्राम नाकिस गोश्त और 450 लीटर मुज़िर सेहत दूध तलब कर दिया गया। कराची में 4 मंजिला गैर कानूनी इमारत की तामीर का केस। इंसदाद करप्शन अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर की जमानत मुस्तरद कर दी। दोनों अफसरान अदालत के बाहर से गिरफ्तार। KDA में 11 अरब 33 करोड़ रुपए के ठेके बगैर टेंडर के दिए जाने का इंकशाफ। वजीर आला सिंध ने KDA की कंसल्टेंसी ठेकों में बेज़ाब्तगियों पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद में प्लाजा की 4थी मंजिल पर आग लग गई। बुक शॉप में लगने वाली आग ने करीबी इमारत को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैसलाबाद में 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकराने से 2 अफराद जाँ बहक। सियालकोट में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। बेटी, मां और नानी लुकमा अजल बन गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट मुकम्मल हो गया। 10 माह में 120 अरब रुपए के कर्जे जारी। 22,000 से जायद घर मुकम्मल। 64,000 से जायद ज़ेर तामीर। पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर एक और एजाज। आज़ाद कश्मीर पुलिस में SSP खावर अली शौकत को दुनिया के 40 बेहतरीन पुलिस अफसरान में शामिल कर लिया गया। अमरीकी शहर डिनोर में अवार्ड से नवाजा गया। लाहौर में टमाटर ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिया। सरकारी निर्ख 185 रुपए तो दूर, 400 रुपए से जायद कीमत होने पर भी मिलना मुश्किल। सोने की कीमत में मजीद कमी। 3,500 रुपए कमी से फी तोला सोने की कीमत 4,33,862 हो गई। सैहूनी रियासत गजा जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों से ना रुक सकी। इजरायली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 1 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद से 89 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। मलबे से भी 13 लाशें निकाली गईं। इजरायली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 68,280 हो गई। 1,70,375 जख्मी। इसराइल की लबनान पर फिर बमबारी। 2 अफराद जाँ बहक। कार को भी ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया।
गुज़िश्ता साल जंगबंदी मुआहदे के बाद से सहूनी रियासत सीज फायर की धज्जियां उड़ा चुकी। यूक्रेन जंगबंदी के लिए अमेरिका ने दबाव बढ़ा दिया। रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि पाबंदियां सदर पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। वाज़ेह किया कि पुतिन से मिलना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मनसूख कर दी। जंग के खात्मे के लिए चीनी सदर से भी बातचीत करने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी टेस्ट में बॉलर्स के बाद बैटिंग लाइन भी फ्लॉप। जनूबी अफ्रीका ने चौथे दिन लंच से पहले ही पाकिस्तानी टीम का काम तमाम कर डाला। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 138 रन पर ढेर। बाबर आजम 50 रन के साथ नुमाया स्कोरर रहे। सलमान आगा ने 32 रन बनाए। मेहमान टीम ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अजहर महमूद ने रावलपिंडी टेस्ट में शिकस्त का जिम्मेदार बैटर्स को करार दे दिया। कहा, दोनों इनिंग्स के आखिर में जल्द विकेटें गंवाई जिससे शिकस्त हुई। जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीकी और श्रीलंका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान। साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 टीम में वापसी। नसीम शाह, अब्दुल समद भी टीम में शामिल। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फखर जमान, मोहम्मद हारिस और हारिस रऊफ को T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान जूनियर वॉलीबॉल टीम ने एशियन यूथ गेम्स के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उज़्बेकिस्तान को 0 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान और भारतीय फाइटर्स आज दुबई में आमने सामने होंगे। पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली आज भारतीय हरीफ राणा प्रताप सिंह को चारों शाने चित करने को तैयार। रिजवान अली अब तक 10 मुकाबलों में नाकाबिले शिकस्त हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुजरों की रिवायती मौसीकी की महफिलें दम तोड़ने लगीं। 4 सदी के बाद खानदानों में रिवायत अब भी बरकरार। और 2 दोस्तों की अपने फ्लैट में लाश छुपाने की कहानी। थ्रिलर फिल्म बनी 14 नवंबर को रिलीज होगी।